हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों को ने किया था, जैसे कि आपको याद होगा कि हमने उसमें पढ़ा था कि लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये हमारे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें यूज़ होते हैं। तो आज हम एक थ्री डायमेंशनल फिगर या ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम क्यूब। कि क्यूब क्या होता है, क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं और एंगल्स कितने डिग्री का होता है। और क्यूब के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड होता है, टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड होता है। तो ये सब चीज़ हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो क्यूब क्या है? सबसे पहले तो क्यूब एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं और ये 6 स्क्वायर फेसेस आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि इन फेसेस आपस में इक्वल साइज के होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो ये डाइस है, ठीक है, मैं इस डाइस का एग्जांपल लूँ तो इसके अंदर ये भी एक क्यूब का एग्जांपल है। ठीक है, तो क्यूब का एग्जांपल है तो इसके अंदर कितने फेस हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फेसेस हैं। और देखेंगे तो ये 6 के 6 फेसेस जो है वो आपस में इक्वल है। भैया अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये फेस आपस में इक्वल साइज के हैं, तो इसलिए हम बोल देते हैं जो क्यूब है उसके 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी मैं एक ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये पहली 3D डायमेंशनल फिगर है, ये ऑब्जेक्ट है जिसे हम आज हम पढ़ रहे हैं। इसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्यूब है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फेसेस क्या है। फेसेस क्या है कि वही जो हमें शो हो रहे हैं यहाँ पे ये। तो कितने फेस हैं हमारे क्यूब के अंदर? 6। तो हमारे क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं? हमारे क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, फिर अगला आ जाता है कि एजेस क्या होती हैं। एजेस, दो फेसेस को जॉइन करने वाली लाइन को हम एजेस कहते हैं। जैसे कि मान लो ये एक फेस है और एक फेस ये है, तो जो इन दोनों फेस को जो जॉइंट कर रही हैं उसको हम बोल देते हैं एज। ठीक है, ऐसे ये फेस हो गया, इसी तरह से ये फेस हो गया, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे? एज। तो हमारी क्यूब के अंदर कितनी एजेस होती हैं? इस तरह से हमारे क्यूब के अंदर 12 एजेस होती हैं अगर हम काउंट करें तो। देखो जैसे यहीं पे काउंट हो जाएगा, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। ठीक है, तो हमारे क्यूब के अंदर कितने एजेस होते हैं? हमारे क्यूब के अंदर 12 एजेस होती हैं। अब अगला है वर्टिसेस। वर्टिसेस समझाने के लिए मैं एक क्यूब और बना लेती हूँ, वरना उसमें सब मिक्स। ये थोड़ा सा चेंज हो गया, हल्का सा। जहाँ पर एजेस मिलती हैं हमारी उसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है, अभी हमने पता है कि ये एजेस होती है हमारी, तो जहाँ पे ये एज मिल रही है, मान लो ये और ये होते हैं हमारे वर्टेक्स। और एक से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोल देते हैं हम वर्टिसेस। ठीक है, तो कितने वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस। उसके बाद देख लेते हैं कि एंगल। अब हमने अभी कहा कि हमारा जो क्यूब होता है वो एक 3D ऑब्जेक्ट होता है जिसके 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। यानी कि अगर एक स्क्वायर फेस को ओपन कर लूँ तो ये स्क्वायर ही तो है ये, और हमें पता है स्क्वायर के अंदर कितने एंगल्स होते हैं? 90 डिग्री के। 90 डिग्री के एंगल्स ही तो होते हैं स्क्वायर के अंदर। तो एंगल्स कितने होते हैं हमारे क्यूब्स में? 90 डिग्री का हमारा एंगल होता है। अब देखते हैं कि इसके अंदर हम लिटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, सॉरी कर्व नहीं, लिटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिटरल सरफेस एरिया देख लेते हैं। लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर किसी को देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, उसके अंदर आप लोग देख लेंगे। ये क्यूब है, तो मैंने इसी तरह एक क्यूब बनाया है और उसको ओपन करके देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमारी उससे क्लियर हो जाएंगी। अभी दिखाती हूँ एक सेकंड। ये रहा वो क्यूब। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, ये है वो क्यूब जिसकी मैं बात कर रही थी। अब हमने इसे बनाया, इसको हम ओपन करके देखते हैं। ये देखो,
अब इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है ना, सी ये 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 के 6 फेसेस आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सब के सब आपस में इक्वल साइज में है। तो हमें पता था कि लिटरल सरफेस क्या होता है, लिटरल सरफेस वो होता है कि जो हमारे साइड के सरफेसेस होते हैं, यानी कि ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये साइड वाले हो गए ना, इन साइड के सरफेस एरिया का को ऐड करना ही हमारा लिटरल सरफेस एरिया होता है। तो कितने एरिया है, कितने सरफेसेस कवर हो गए हमारे, 1 2 3 4, भाई साइड के सरफेसेस की बात कर रहे हैं हम, टॉप और बॉटम को हमने छोड़ दिया, टॉप और बॉटम गए तो हमारे 2 सरफेसेस तो वैसे चले गए, बचे कितने 4, तो 4 कौन से हैं, वो साइड सरफेस ही तो हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये मैं इसकी एक फिगर बना लेती हूँ फिर आइडिया लग जाएगा। जैसे कि हमारे क्यूब था, इसी फॉर्म में बनाती हूँ। ये हमारा क्यूब जो ओपन हो के आया, जो कि मैंने दिखा भी दिया कि किस तरह से ओपन हुआ। अब यहाँ पे मान लो, अभी हमने कहा, इसको साइड में रख देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, हम अभी हमने कहा कि ये तो टॉप है हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा बॉटम। लिटरल सरफेस एरिया में हम इन्हें काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन 4 सरफेसेस को काउंट करेंगे, क्योंकि यही 4 फेसेस हमारे साइड के सरफेस बनेंगे, ठीक है। मान लो कि इनकी साइड ए है, और क्योंकि स्क्वायर है तो भाई सबकी साइड ए ही होगी, ठीक है, ये है। अभी हमने पता है कि हमारे जो स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर का एरिया कितना होता है हमारा, साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर। भाई हमने हमारा जो स्क्वायर का एरिया वाली वीडियो है उसमें हमने देखा ना कि हमारे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। अब यहाँ पे साइड कितनी है, यहाँ पे साइड ए है, तो ए इंटू ए क्या हुआ, ए स्क्वायर। अब इसका भी ए स्क्वायर है, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, और इसका भी ए स्क्वायर, तो कितने ए स्क्वायर हो गए ये, 4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या पता चला हमें कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 4 ए स्क्वायर। ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड होगा, ये चीज़ पूरी ऐसे दिखनी चाहिए। चलो अब हम बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया वही तो होता है कि जिसके अंदर सारे सरफेसेस को, इसके अंदर हम अपने सारे सरफेसेस का एरिया निकालते हैं और उनको ऐड कर देते हैं। उसके अंदर हमारा टॉप और बॉटम वो भी काउंट होगा। जैसे कि ये साइड के हो गए, ये हमारा टॉप था, ये हमारा बॉटम था, ये तो इसके बाद एक क्यूब बनेगा और इसी सरफेस को हम बोल देते हैं टोटल सरफेस एरिया। दोबारा बना लेते हैं एक और, कोई नहीं। ठीक है, ये हमारे 6 सरफेसेस हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, और सभी की साइड्स क्या है हमारी, ए है। अब हमें पता है कि अगर एक जो हमारा सरफेस है उसका एरिया स्क्वायर है तो बाकी के 6 को मिलाकर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 6 ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका मतलब हमें क्या पता चलो, जो कि है 6 ए स्क्वायर। तो यहाँ से पता चलता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू 6 ए स्क्वायर। तो अब हमारे पास अगर हमें क्यूब दिया है, ठीक है, और हमसे कहा कि उसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल दो या फिर
टोटल सरफेस एरिया निकालो तो हम पता है कि हमारा जो लेटरल सरफेस होता है वो क्यूब का 4a² होता है। कैसे होता है? क्योंकि हम उसके सिर्फ साइड की जो फेसेस होते हैं उनका एरिया फाइंड करते हैं, और जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है उसके अंदर हम अपना टॉप और बॉटम भी काउंट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम टॉप और बॉटम काउंट नहीं करते, बट इसके अंदर अपना टॉप और बॉटम काउंट करते हैं। तो इससे पता चल जाएगा। अब हमें क्योंकि फॉर्मूला पता है तो हम अपना क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। चलिए, इस वाली वीडियो में इतना ही, और देखते हैं नेक्स्ट में क्या कवर करना है। ओके, बाय बाय।